अभी हम इन्हीं प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए और जो हमने वेरियस हेडलाइन टाइप्स देखी उनको मिक्स एंड मैच करते हुए हमें अच्छी सी हेडलाइन बनाने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स से यू हैव टू राइट ऑन द टॉपिक ऑफ हाउ टू बिकम अ कंटेंट राइटर। सो दिस इज़ वेरी बेसिक्स। अब हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि यूजिंग दीज प्रैक्टिसेस आप किस तरह से इस हेडलाइन को इम्प्रूव कर सकते हो। सो मेनली हमें जहाँ से नज़र आ रहा है कि इट इज़ हाउ टू हेडलाइन, बट इट इज़ वेरी बेसिक एंड नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम इसी हेडलाइन को गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पे बहुत सारी हेडलाइंस नज़र आएंगी। सो यू कैन सी हाउ टू बिकम अ कंटेंट राइटर, बड़ी बेसिक सी हेडलाइन है, लेकिन अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो यू कैन सी यहाँ पे इन्होंने नंबर एंड हाउ टू को मिक्स एंड मैच कर दिया कि हाउ टू बिकम अ कंटेंट राइटर इन 5 स्टेप्स। एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे इन्होंने हाउ टू स्टार्ट कंटेंट राइटिंग एंड 2024 स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो उन्होंने ट्यूटोरियल एंड हाउ टू हेडलाइन एंड ईयर रेफरेंस हर चीज़ को कंबाइन करके हेडलाइन अच्छी से बना दी है। इसी तरह से हम भी देखते हैं कि हम इसमें किस तरह से एडिशन करके इस हेडलाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज वी कैन ऐड समथिंग लाइक हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल कंटेंट राइटर। हमने एक पावर वर्ड ऐड कर दिया यहाँ पे, एंड देन वी कैन राइट इन 2024 ईयर रेफरेंस। आप जो कंटेंट में ऐड करते हो जहाँ भी पॉसिबल हो, इट इज़ कंसीडर्ड अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि वो आपकी हेडलाइन को या आपके आर्टिकल को अपडेटेड बना देता है। अब सपोज आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू 2024, लेकिन आपको गूगल पे जाके हेडलाइंस में जो वर्ड नज़र आ रहा है 2018 या 17 या 20, तो आप मोस्ट प्रोबेबली उस हेडलाइन को क्लिक नहीं करोगे बिकॉज यू विल कंसीडर इट आउटडेटेड। तो हमेशा हम जब भी ईयर रेफरेंस थे तो हम उस ईयर का रेफरेंस दे रहे होते हैं जिसमें हम करंटली होते हैं, या अगर हम अपने ईयर के लास्ट क्वार्टर में हैं तो हम फिर नेक्स्ट ईयर का रेफरेंस दे देते। फॉर एग्जांपल अगर हम 2024 के नवंबर या दिसंबर में होते तो हम 2025 का रेफरेंस दे सकते थे। सो अब ये जो हमने वर्ड ऐड किया इन 2024, तो इसको हम ब्रैकेट्स में भी ऐड कर सकते हैं, उससे ये हेडलाइन थोड़ी सी और रिफाइंड लगेगी। सो इस तरह से हमने अपनी हेडलाइन को रिफाइन किया, लेकिन इसको हम फर्दर रिफाइन भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ और भी वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम नंबर ऐड कर सकते हैं कि इन 10 ईजी स्टेप्स। सो हमने हाउ टू को भी ऐड कर लिया, हमने नंबर भी ऐड कर लिया, हमने ब्रैकेट्स भी ऐड कर ली, और हमने यहाँ पे इमोशनल वैल्यू या पावर वर्ड भी ऐड कर लिया। अब इमोशनल वैल्यू क्या होती है? जिस तरह से मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है कि अपने हेडलाइन के अंदर इमोशनल वैल्यू प्रोवाइड करें। तो इमोशनल वैल्यू इन सिंपल वर्ड इज़ कनेक्टिंग टू एनी इमोशन ऑफ योर रीडर। उनके इमोशनल के साथ इस तरह से कनेक्ट हों कि वो उनको वो हेडलाइन पर्सनल लेवल पे फील हो कि ये कंटेंट लिखा ही उनके लिए गया है। तो इमोशनल वैल्यू आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो? आप अपनी हेडलाइन में पावर वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। ये पर्सुएसिव वर्ड्स होते हैं या वो इंस्पिरेशनल वर्ड्स होते हैं जो आपकी हेडलाइन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जिस तरह से वर्ड हो गया ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, वंडरफुल, प्रूवन, इस तरह के वर्ड्स पावर वर्ड्स होते हैं। तो आज आपने यही करना है कि आपने गूगल पे जाके जस्ट ये सर्च करना है कि लिस्ट ऑफ पावर वर्ड्स फॉर हेडलाइन। आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे जो आप हेडलाइन क्रिएट करते हुए यूज़ कर सकते हो। जिस तरह से हमने यहाँ पे वर्ड ऐड किया है सक्सेसफुल, सो इट इज़ अ पावर वर्ड जो आपके रीडर को ये बता रहा है कि अगर वो एक सक्सेसफुल कंटेंट राइटर बनना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से बन सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऐड इमोशन टू योर हेडलाइन बाय कनेक्टिंग टू द गोल्स और ड्रीम्स ऑफ योर रीडर। वो कोई भी चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं, आप उसी को अपनी हेडलाइन पे कंसिडर या एड्रेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट समथिंग लाइक हाउ टू अचीव योर ड्रीम्स विद दिस टिप्स। यू हैव अ रीडर जिसके लिए आप कंटेंट लिख रहे हो, वो वेट लॉस करना चाह रहा है, सो यू कैन राइट समथिंग लाइक हाउ टू लूज वेट इन 2024 in 5 easy steps. Or we can try this one as well. We can make it as a question headline with some emotional value. We can write something like struggling to lose weight. Here are 5 proven tips to just do that. So हमने यहाँ पे जो है वो
क्वेश्चन भी ऐड कर लिया, हमने यहाँ पे नंबर भी ऐड कर लिया, और हमने यहाँ पे लिस्ट काइंड ऑफ टिप्स के साथ वो वाला एलिमेंट भी ऐड कर दिया, और हमने थोड़ी सी उसमें तजस्सुस वाला एलिमेंट भी क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से आप जो है डिफरेंट एलिमेंट्स को मिक्स एंड मैच करके एक इंटरेस्टिंग हेडलाइन क्रिएट कर सकते हो। इवन वी कैन ऐड ईयर रेफरेंस हेयर टू स्ट्रगलिंग टू लूज वेट इन 2024। तो हमने उसको ईयर रेफरेंस देके करंट भी बना दिया, और ईयर रेफरेंस जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, आप अपनी हेडलाइन में यूज़ करो। नाउ देयर इज़ वन मोर इमोशन जो कि आप अपनी हेडलाइन में ऐड कर सकते हो, दैट इज़ कि आप एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, जिस तरह से पहले भी मैंने कहा, रीडर के अंदर तजस्सुस पैदा करते हो। तो जिस तरह से हमने अभी एक जो है क्वेश्चन ऐड किया कि स्ट्रगलिंग टू लूज वेट, उससे क्या हुआ, रीडर के अंदर एक क्यूरियासिटी वाला एलिमेंट क्रिएट हुआ। सो मे बी वी कैन ट्राई समथिंग लाइक आई ट्राइड, मे बी हम इसी वेट लॉस वाली हेडलाइन को रीडू कर सकते हैं। सो आई ट्राई टू लूज वेट इन 1 मंथ। सो हम यहाँ पे एक जो है एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, यू वांट बिलीव व्हाट हैपेंड। सो यहाँ पे इससे हमने थोड़ी सी उसमें तजस्सुस वाला एलिमेंट क्रिएट कर दिया है। तो इस तरह से आप हेडलाइन क्रिएट कर सकते हो। एंड देन आप कोई भी प्रॉमिस, क्लियर बेनिफिट अपने रीडर के साथ प्रॉमिस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हाउ टू चेंज योर लाइफ इन 30 डेज। अब यहाँ पे भी हम नंबर ऐड कर रहे हैं। एक तो हम प्रॉमिस क्या ऐड कर रहे हैं कि हाउ टू चेंज योर लाइफ, एंड हम उसमें टाइमलाइन वाला एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी वीक्स और हाउ मेनी मंथ्स। सो अगर हम इस वेट लॉस वाली एग्जांपल को ही लें तो वी कैन राइट समथिंग लाइक हाउ टू लूज योर वेट, या हाउ टू लूज 5 पाउंड्स इन 30 डेज। तो वो बड़ी स्पेसिफिक हो गई है और एक प्रॉमिसिंग हेडलाइन बन गई है। एंड देन कोई भी रिलेटेबल सिनेरियोज जिससे आपके रीडर्स कनेक्ट कर सकते हैं, उसको आप अपने हेडलाइन में यूज़ करके एक इमोशनल वैल्यू हेडलाइन में क्रिएट कर सकते हो। जिस तरह से हमने यहाँ पे एक क्रिएट किया कि स्ट्रगलिंग टू लूज वेट, तो इसमें से क्या हमें शो हो रहा है कि द रीडर इज स्ट्रगलिंग विद द वेट लॉस। सो हमने उसके एक कॉमन कंसर्न को एड्रेस करके यहाँ पे हेडलाइन बना दी। सो this is all about how you can create interesting headlines for your blogs, for your articles, for your ebooks or any purpose, even for your email copies। अब आपकी आज की असाइनमेंट ये है कि आपने इन्हीं प्रैक्टिसेस को यूज़ करके 10 हेडलाइंस क्रिएट करनी है। ट्राई करें कि हर एक प्रैक्टिस को यूज़ करके क्रिएट करें।